हेलो सभी को जय हिंद। देखिए एक क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2025 में आया हुआ था और बड़ा बेहतरीन सा सवाल था। अगर आप इसको पढ़ने चले जाओ, जैसे बहुत सारे टीचर्स कहते हैं ना 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर दो, इस सवाल को 30 सेकंड में आप पढ़ भी नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा क्या होगा, अमन को स्टार्टअप के लिए 30,000 रुपए की आवश्यकता थी। उसने इस राशि को साधारण ब्याज की शर्तों के तहत दो निजी ऋणदाताओं के बीच विभाजित किया। ऋणदाता ए 9% पर ब्याज देता है और ऋण दाता बी 6% पर ब्याज लेता है। अमन ने दोनों ऋणों को ठीक 4 वर्ष तक रखा और फिर एक मुश्त भुगतान किया, जिससे केवल संचित ब्याज का निपटारा हुआ, जो कि 9600 रुपये था। अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने के बाद अमन ने पाया कि उसने दो ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में बदल दिया जाए तो उसका 4 साल का ब्याज वास्तव में भुगतान की गई राशि से 1200 रुपये कम होता। अमन ने ऋणदाता ए से 9% प्रतिवर्ष की दर से मूल 30,000 रुपए में से कितना लिया था, हमको ये बताना था। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2025 में। और अगर इसे पढ़ना ही हो तो करीब 30 सेकंड से ज्यादा आपको लग जाएंगे केवल पढ़ने में और उसका अर्थ समझने में। देखो सवाल का सॉल्यूशन बहुत छोटे से है, ठीक है, सवाल का सॉल्यूशन बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन वास्तव में इस सवाल का रियल मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो सवाल का सॉल्यूशन मैं अभी बाद में बताऊंगा, पहले मतलब देखते हैं। देखो 30,000 रुपए थे आपके पास, जैसे हमारे पास यहाँ पे थे, मान लेते हैं अमन ने टोटल 30,000 रुपए उधार लेना था इसको। तो ये ऋणदाता ए था और ये बी था। इसने क्या किया, हमारे पास ऋणदाता ए ने टोटल 9% पर ब्याज लेगा और ये बी 6% पर ब्याज लेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, चेंज कर दे। जैसे मान लेते हैं इसने ए रुपया दिया होता, इसने बी रुपया दिया होता, 4 साल के लिए था। अब क्या हो जाए, ये बी रुपया इससे ले और ए रुपया इससे ले, चेंज हो जाए, ठीक है। कहने का सेंस समझे हमारे पास, यानी मूलधन को क्या कर दिया, बदल दिया गया, ठीक है। देखो वहां पे 4 वर्ष उसके बाद एक मुश्त जिससे ब्याज का इतना हुआ। अपने खाते की पुस्तकें तैयार करने अमन ने पाया उसने दो ऋणदाताओं से ली गई मूल राशि को आपस में बदल दिया जाए। यानी हम लोग जितना जितना अमाउंट लिए दोनों का एक्सचेंज कर दें, ठीक है। तो यानी यहां से अगर ए रुपया लिए थे तो इसको यहां से ले लें 6% पे, और बी रुपया जो हमने 6% पे लिया था एक तरीके से 9% पे ले लें। कुल मिला के हमारे पास इतना है। अगर ये चेंज हो जाएगा तो हमसे कहता है कि 1200 रुपए ब्याज के रूप में बचत होगी, क्योंकि ब्याज के रूप में टोटल स्टार्टिंग में कितना रुपया दिया है, 9600 रुपया दिया है। ये था सवाल का रियल मतलब, ठीक है, समझ गए होगे। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो सॉल्यूशन में अगर हम लोग जाने की कोशिश करें तो आप जरूरी नहीं इस सेकंड पार्ट पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप लोग यहाँ पे जो 9600 रुपए तक था ना, पहला सॉल्यूशन तो इसके है। इसके देखो दो तीन सॉल्यूशन बनेंगे, मैं सारा बताऊंगा आपको। लेकिन अगर आप ये 3 लाइन देखते हो स्टार्टिंग की 4-5 लाइन ना, यहां से आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। कैसे, जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे टोटल 30,000 रुपए था, टोटल 30,000 रुपए था, जिसपे 4 साल में कितना ब्याज मिलता है, 9600। तो आप मुझे बताओ एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 2400 रुपया ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से लिया गया था 30,000 रुपए। 30,000 रुपए पहला था 9%, 9% को आप लोग लिख सकते हो 6% प्लस 3%। और दूसरा हमारे पास था यहाँ पे 6% पे, 6% पे था। अगर हम लोग एक साल का निकाल लिए हैं तो आप मुझे बताओ 30,000 का 6% होता कितना है। आप लोग 30,000 का अगर 6% निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कितना आएगा, 1800 रुपये आएगा। यानी इन 2400 में से 1800 रुपये तो इस बात के हैं कि हमारे पास अगर रेट कितना होता, 6% पे होता, ठीक है, 6% पे होता तो हमारे पास कितना हो जाता, 600 रुपये। यानी बच हम 1800 रुपये होता। ये जो बच्चे 600 रुपये हैं, ये जो बच्चे 600 रुपये हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ 3% ब्याज ज्यादा मिलता है। यानी 3% की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 600 की। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 200 के बराबर होगी। और हमसे यही पूछा था, ये बताइए जहां से 9% ब्याज लिया जाता है वहां पे अमाउंट कितनी थी। अगर 1% की वैल्यू 200 है तो पूरा पूरा इसकी अमाउंट 100% होगी। तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा, 20,000। और यहीं से हमारे पास आंसर सॉल्व हो जाता। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी, 20,000 रुपए हो जाएगा। ये तो हो गया इसका पहला सॉल्यूशन, यानी बाद वाली लाइन से कोई मतलब ही नहीं था। चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। और किस तरीके से कर सकते हैं इसको, बाकी बेसिक तरीका आप यक्स मान के कर लोगे वो अलग बात है, ठीक, उस तरीके से एग्जाम में करोगे तो इस सवाल को करते रह जाओगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होगा।
अब चलते दूसरा ऐसे समझते हैं। अच्छा बताओ, जब अमाउंट चेंज किया जाता है तो यहाँ पे रेट में कितना चेंज है? एक चीज बताइए, रेट का अंतर आप लोग मुझे बताइए यहाँ पे। तो आप कहोगे सर रेट का अंतर है, इनके बीच का डिफरेंस 3% और टोटल 4 है, तो यानी 12% का है। ठीक है, रेट में तो 12% ही है, यानी रेट में अगर 12 है तो यानी रुपया कितना कम हुआ है? 1200। 12% अगर 1200 के बराबर है, 12% अगर 1200 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितना होगा? 100। 1% की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? 100। ये कब हुआ? जब डिफरेंस हुआ ना। और डिफरेंस किसका आएगा? याद रखना, ये इस वजह से आया क्योंकि अमाउंट चेंज की गई है। अर्थात अमाउंट चेंज करने के बाद, अमाउंट चेंज करने के बाद रेट में 12% का अंतर तब भी आएगा। और 4 साल में तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हमारे पास 100 है तो टोटल जो चेंज अमाउंट है, यानी हम कह सकते हैं अमाउंट का जो हमारे पास, यानी जितनी धनराशि था, धनराशि का अंतर अगर हमको निकाल ले यहां से, धनराशि का डिफरेंस या अंतर हमारे पास कितना हो जाएगा? 100%। और 1% की वैल्यू अगर 100 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,000। अगर धनराशि का अंतर हमारे पास 10,000 है, ऐसे समझिए धनराशि 2 होती तो a माइनस बी बराबर अगर हमारे पास 10,000 है और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 30,000 दिया ही था, तो यहां से टोटल कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो यही हमारे पास हो जाएगा 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? डी। ये है इसका दूसरा सॉल्यूशन। तो ये भी सवाल बहुत ओरली किया जा सकता है, आप कर सकते हो कि 3% अगर रेट में चेंज है तो 3% 4 साल, यानी टोटल अंतर तो 3% का था ना, 12% का अंतर आएगा, चाहे अमाउंट बदलोगे तो अंतर के ही बराबर जाएगा 12%। और यहाँ पे साधारण ब्याज कितना कम हुआ? 1200। तो 1% का अंतर किसके बराबर होगा? 100 होगा। यानी जो धनराशियां चेंज हुई हैं उनका उस धनराशि के अंतर का 1% 100 के बराबर हो गया। तो धनराशि का टोटल अंतर किसके बराबर होगा? 10,000 के बराबर होगा। अगर अंतर 10,000 है, योग कितना है? 30,000 है, तो 30 10 कितना होगा? 40,000। और 40,000 को बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इस सवाल का बहुत आसान सा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 20,000। और ये सीजीएल 2025 में पूछा गया सवाल था। हालांकि एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के आप ठीक ठाक टाइम लोगे, ठीक, क्योंकि इसको एक बार पढ़ोगे और मात्र इतना ही करना ही, ये सोचने में भी आपको ठीक ठाक समय लग सकता है। सभी को जय हिंद।